तारीख 18 जून, जगह महाराष्ट्र का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। चारों तरफ खूबसूरत वादियां, प्री वेडिंग शूट की अधूरी ख्वाहिशें और एक जोड़ा जो अगले ही पल एक दूजे का होने का सपना देख रहा था। अचानक एक चीख गूंजती है और 26 साल का एक नौजवान 300 फीट गहरी खाई में समा जाता है। शुरुआत में लगा यह सिर्फ एक भयानक हादसा था। सेल्फी लेते वक्त पैर फिसल गया होगा, किस्मत ने दगा दे दी होगी। पुलिस, परिवार, सबने इसे कुदरत का खेल माना। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपना निशान छोड़ ही जाता है। परफेक्ट क्राइम इज अ मिथ। जब पुलिस ने इस हादसे की परतों को उखाड़ना शुरू किया तो अंदर से जो सच निकलकर सामने आया उसने हर किसी की रूह को कपा दिया। जिसे दुनिया एक दुर्घटना समझ रही थी, वो दरअसल एक बेहद ठंडे दिमाग से बुना गया मौत का जाल था। इस खौफनाक दास्तान के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार केतन अग्रवाल, जो अपनी पारिवारिक रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे और अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरा किरदार सिया गोयल, जो केतन की मंगेतर थी। और तीसरा किरदार चेतन चौधरी, जो सिया का कथित प्रेमी है। आने वाले नवंबर में राजस्थान के उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में इन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी ऐसी वैसी नहीं, 17 करोड़ का बजट, मेहमानों के लिए 2-2 चार्टर्ड प्लेन। लेकिन सिया इस शादी से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि केतन, उसके और उसके प्रेमी चेतन के बीच एक दीवार है और इसी दीवार को गिराने के लिए रची गई एक खूनी साजिश। जांच में खुलासा हुआ कि केतन को मारने की यह कोई पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले 31 मई को भी साजिश रची गई थी। फिर 14 जून को सांप के हमले का बहाना बनाकर केतन को घाटी में धकेलने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बच गया। यहां तक कि दोनों के बाली ट्रिप के दौरान सिर्फ केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए। केतन प्यार में अंधा था। वो अपनी होने वाली पत्नी की हर जिद पूरी कर रहा था और हर बार मौत को छूकर वापस आ रहा था। लेकिन 19 जून की सुबह किस्मत ने केतन का साथ छोड़ दिया। सिया उसे बहाने से लोहागढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग पर लेके गई। वहां पहले से मौजूद उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी पहुंच गया और फिर जैसे ही मौका मिला, दोनों ने मिलकर केतन को 350 फीट ऊंचे किले से नीचे धक्का दे दिया। केतन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद अब दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आज केतन का परिवार सदमे में है, रोता बिलखता हुआ इंसाफ की भीख मांग रहा है। लेकिन इस पूरी खौफनाक वारदात ने हमारे समाज के सामने कई बड़े और कड़वे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर रिश्तों की अहमियत इतनी खोखली कैसे हो गई? अगर आपको किसी के साथ जिंदगी नहीं बितानी तो इनकार करने के बजाय किसी की जान ले लेना कहां का न्याय है? आज सिया हो या कल सोनम, आज की जनरेशन के लिए प्यार, सगाई और शादी जैसे पवित्र शब्द सिर्फ एक दिखावा बनकर क्यों रह गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसों की लग्जरी की नुमाइश के बीच हम अपने बच्चों को भीतर पनप रहे उस साइकोपैथिक क्राइम माइंड को पहचानने में नाकाम हो रहे हैं? इस दर्दनाक हत्याकांड पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए राजीव टाइम्स। अनिकेत दीक्षित के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के